नमस्कार बच्चों, आइए आज हम महाकवि सूरदास के कुछ पदों को लेने वाले हैं और इसमें हम हमारा जो डिस्कशन होगा, आज का जो हमारा फोकस होगा वो होगा वात्सल्य प्रेम पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के आसपास हुआ था। हालांकि विद्वानों में इसमें मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म आगरा के पास रेणुका नामक जगह में हुई थी और इन महान विभूति का निधांत 1583 में परसौली के पास हो गया था। महाकवि सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास और इनकी माता जी का नाम जमुना दास था। ठीक है, तो हम आते हैं इसमें। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों महाकवि सूरदास जी के बारे में, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे महाकवि सूरदास के वात्सल्य प्रेम पे आधारित कुछ कविताओं को, जो कि ये दिखाता है कि वात्सल्य प्रेम मतलब माता और उनके बच्चों का प्यार, माता और पुत्र या पुत्री का प्यार कैसा होता है। इसको बड़ा ही स्वाभाविक, मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण क्या है महाकवि सूरदास जी ने। तो इससे पहले बच्चों हम आप सबों के साथ ये बताना चाहेंगे कि इसके पहले वो वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए थे और उनसे पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। कि पहले महाकवि सूरदास मूलतः एक संत थे, मतलब उनके ऊपर सब धर्मों को संभाव से ही देखते थे, किसी का भी उन पे कोई किसी भी तरफ उनका अधिक रुझान नहीं था। आगे चल करके महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए बच्चों। जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि भक्तिकालीन भक्ति शाखा के जो कवि हुए वो दो मार्गों में बटे हुए हैं। उन दो मार्गों में से एक निर्गुण भक्ति शाखा और एक सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में कि जो भगवान को, ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, उनके कहना है कि संसार के कण कण में भगवान जी का वास है। वो ईश्वर को किसी मूर्ति या सांचे में ढालना नहीं चाहते। उनका मानना है कि ईश्वर को हम किसी मूर्ति या सांचे में नहीं ढाल सकते हैं। दूसरी तरफ सगुण भक्ति शाखा, जिसमें कि भगवान के रूप की पूजा करी जाती है, भगवान के साक्षात रूप की, तो प्रतिमा का जिसमें आप समझिए बखान किया जाता है, पूजा करा जाता है। अब भक्ति मार्ग में दो तरह के कवि हुए, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो जब भी कृष्ण भक्ति की बात आती है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे मन में महाकवि सूरदास जी का नाम सबसे पहले आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म से अंध थे, जन्मांध थे या जरांध थे, इस पे विशेष कोई जानकारी उपलब्ध है नहीं। तो आइए देखते हैं हम इसको। तो वात्सल्य में इन्होंने दोनों ही तरह के दिखाया है, संयोग और वियोग। संयोग मतलब जब हम पास में होते हैं तो पास में रहकर प्रेम को जताना, प्यार को दिखाना सबके लिए स्वाभाविक है, हर कोई जता सकता है। लेकिन दूर रह के वियोग में अगर प्रेम हो, वियोग में अगर प्रेम है तो उसमें कुछ ज़्यादा ही मर्म होता है, उसमें ज़्यादा ही सच्चाई होती है। तो महाकवि सूरदास जी ने वात्सल्य प्रेम में संयोग और वियोग दोनों का ही वर्णन किया है। तो हम देखेंगे इसमें कि महाकवि सूरदास जी ने किस तरह से जसोदा मैया का सहारा लेते हुए मातृत्व को सरलता, स्वाभाविकता और सहजता से दर्शाने का, चित्रित करने का प्रयास किया है। इन्होंने यह प्रयास किया है कि वात्सल्य प्रेम को माता जसोदा का एक उदाहरण लेते हुए उनका मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी चित्रण करें। और आइए बच्चों हम आपके साथ मिलकर के इसे शेयर करें, इसे साझा करें कि महाकवि सूरदास जी ने क्या लिखा है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्णाश्रयी शाखा के शीर्षस्थ कवियों में महाकवि सूरदास जी का नाम आता है। इनका पूरा जीवन ही भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, भगवान श्री कृष्ण के वर्णन में, भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला, भगवान श्री कृष्ण के संयोग, वियोग, विरह इत्यादि के कई सारे भगवान कृष्णों की भक्ति में ही लीन रही बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं। पहली बाल लीला में हम चलते हैं। आपको हम बाल्य दर्शन करा रहे हैं भगवान जी का। क्या है कि सिखावत चलन जसोदा मैया,
अरबराई कर पानी कहावत डगमगाए धरनी धरे पैया। दोबारा देखते हैं बच्चों, सिखावत चलन जसोदा मैया। अरबराई कर पानी कहावत डगमगाए धरनी धरे पैया। अब माता जसोदा बड़ा ही उत्सुकता से, बड़े ही सहजता से, वात्सल्य भाव से कान्हा जी को मतलब भगवान श्री कृष्ण को अपने बच्चे को चलाना सिखाती हैं। जैसे कि हर माता स्वभाव से अपने बच्चों को जल्द से जल्द चलते हुए देखना चाहती हैं, तो माता जसोदा भी उनमें से एक ही थी। वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को कान्हा जी को चलाना चाहती हैं, चलना सिखा रही हैं। अरबराई कर पानी घावत। अब भगवान जी के छोटे छोटे मुलायम और हाथ हैं, छोटे छोटे उनके पाँव हैं, पग हैं, चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर से वो अरबराई मतलब लड़खड़ा करके, डिसबैलेंस हो करके वो गिरने लगते हैं। माता जी उनको फट से पकड़ लेती हैं और डगमगाई धरनी धर पैया, और गिर जाती हैं फिर से धरती पे। वो उनके पाँव डगमग करते हैं, डोलते हैं और वो धरती पे गिर जाते हैं। बड़ा ही सहज सा चित्रण है बच्चों बाल रूप का, भगवान जी के बाल्य रूप का। इसमें बच्चों हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सूरदास जी ने जो भगवान जी के इस बाल्य रूप का वर्णन किया है, बाल लीला का ये वर्णन है, इसकी ये शुरुआत है बच्चों कि वो कल्पना कर रहे हैं कि जिस समय माता जशोदा भगवान श्री कृष्ण को चलना सिखा रहे हैं, हाथ पकड़ के, भगवान जी के छोटे छोटे पाँव और छोटे छोटे हाथ हैं, हाथ पकड़ करके माता जशोदा उनको चलाना सिखा रही हैं। और चूँकि उनके हाथ पर बड़े ही सुकुमार, बड़े ही कोमल और छोटे छोटे हैं, तो जब शुरू में वो चलने का प्रयास कर रहे हैं तो वो डगमगा रहे हैं, डिसबैलेंस हो रहे हैं, और डिसबैलेंस हो करके वो धरती पे गिर जाते हैं। देखिए, धरती का ये सौभाग्य है उस समय कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं नारायण जी इस धरती पे अवतरित हुए, और धन्य है वो माता जिनके हाथ पकड़ के स्वयं जगत के सृष्टा, जगत के प्रभु श्री कृष्ण जी चलना सीखे। तो दोनों के ही सौभाग्य को बच्चों आप ध्यान से देखिए कि कितनी बड़ी सौभाग्य है कि स्वयं धरती पे भगवान जी अवतरित हुए हैं, और भगवान जी जब अवतरित हुए हैं तो किनके साथ, अपने माता जसोदा के साथ प्यार से चलना सीख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि जो संसार को हर तरह की बुद्धि, हर तरह की ज्ञान के प्रकाश का संचारण करते हैं, जो संसार में समस्त सुख दुख ज्ञान आदि के प्रणेता हैं, वो बाल लीला में किस तरह से अपने माता जी का हाथ पकड़ के चलना सीख रहे हैं, किस तरह से वो डगमगा रहे हैं और धरती पे गिर जाते हैं। ऐसा चित्रण, ऐसा हृदय स्पर्शी और मार्मिक चित्रण और सिर्फ सूरदास जी ही कर सकते हैं। वहाँ तक पहुँचना केवल सूरदास जी के ही बस की बात है, और कोई नहीं कर सकते हैं बच्चों। इस बाल लीला, इसमें दो चीज़ें बच्चों आपको दिखाई दे रहा है। एक तो बाल लीला, सामान्यतः बालकों को ऐसे ही चलना सिखाया जाता है। दूसरा वात्सल्य प्रेम, माता और पुत्र के प्रेम को दिखाया गया है इस पंक्ति में। अब दूसरे में दिखाया जा रहा है कि माता जसोदा भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितनी ज़्यादा ही तत्पर होती हैं। उनके किसी, जैसे कि उनको कोई भी कष्ट ना हो, उनके छोटे से छोटे दुख को वो बांट लेना चाहती। संसार में हर माएँ अपने बच्चों को, अपने संतान को किसी भी पीड़ा या दर्द से गुजरने नहीं देती हैं। पहले वो स्वयं सामने आकर के उसको रोक लेती हैं, कवच बन करके। हर माता अपने बच्चों के लिए कवच बनी हुई होती हैं, हर प्रकार के रोग शत्रुओं से उनकी रक्षा करती हैं। तो इसमें आइए, जसोदा हरि पालने झुलावे। भगवान जी, कल्पना कीजिए कि भगवान जी पालने में हैं और माता जसोदा बड़े प्यार से उनको झुला रही हैं। हर लावे दुर्लावे जोई सोई कछु गावे। अब ऐसा होता है कि किसी समय भगवान जी नहीं खाना खा रहे होते हैं, बाल लीला कर रहे होते हैं, कभी भगवान जी को नींद नहीं आ रही होती है, तो उन पालने में डाल करके उनको माता जसोदा झुला रही हैं बड़े प्यार से ही, और उनको क्या कर रही हैं, हर लावे दुर्लावे, उनको प्यार से पुचकारती हैं, उनको अच्छे अच्छे लोरियाँ गाना सुनाती, कुछ भी कोई भी गाने टाइप का बना करके भगवान जी को सुला रही हैं ताकि भगवान जी सो जाएं। माता का ये वात्सल्य प्रेम है यहाँ पे। भगवान जी जो पूरे संसार को चलाते हैं वो कभी सो सकते हैं भला, लेकिन माता तो माता होती हैं, वो अपने बच्चे को सुलाने का भरसक प्रयास कर रही हैं कि किसी तरह से मेरे कान्हा को नींद आ जाए। ऐसा माना जाता है कि
माता दशोदा भगवान श्री कृष्ण के लालन पालन में बहुत ही अत्यंत ही कभी ऐसा सुना गया है कि भगवान जी जब रोते थे तो माता दशोदा उनको चुप करने के लिए, उनको बहलाने के लिए नाना प्रकार के खेल खिलौने, लोरियां आदि गाया करती थी ताकि कान्हा जी फिर से खुश हो जाएं। तो इसमें इस लाइन में बच्चों महाकवि सूरदास जी ने माता दशोदा के दृष्टांत को देते हुए दिखाया है कि किस तरह से हर माएँ, प्रकृति में हर माताएं, चाहे वो प्राणी मात्र, माता कहने से मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ मानव मात्र से नहीं है बच्चों, मेरा मतलब है प्राणी मात्र से। आप जहाँ भी देखेंगे माता की ममता के सामने समक्ष मतलब पूरी दुनिया माता की जो ममत्व है वो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ या लालच ऐसा नहीं है कि गिव एंड टेक वाली कोई थ्योरी नहीं है। माता की जो ममता है वो निर्मल होती है, है ना, उसमें किसी भी तरह का लोभ इत्यादि नहीं होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था बच्चों के संसार में माँ के प्रेम के सामने सब छोटा पड़ जाता है, बहुत ही छोटा पड़ जाता है। ठीक जिस तरह से माता जसोदा अपने कान्हा, अपने पुत्र के प्रेम में दिन रात लगी हुई रहती हैं, सुबह से शाम तक लगी हुई रहती हैं कि कान्हा जी को किसी भी तरह का कष्ट ना हो, उसे कोई परेशानी ना हो, ठीक उसी तरह से हर माताएं अपने बच्चों के लालन पालन में लगी हुई रहती हैं। अगर कोई खतरा भी आता है या अगर कभी कोई शत्रु आ जाए तो पहले स्वयं प्रकट हो जाती हैं उनके सामने, एक कवच बन करके, एक ढाल बन करके। आपने बहुत सारे चैनलों में या जोग्राफिक चैनल में आप देखेंगे कि किस तरह से प्राणी मात्र, चाहे वो हिरण शावक हो या जो हो, वहाँ पे आप देखिएगा कि किस तरह से माताएं अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। अब हम आते हैं कि भगवान जी जब थोड़े से बड़े हो गए, जब चलना सीख गए, जब वो समूह में जाते हैं गैया चराने के लिए, जब गोपियों के यहाँ वो जाते हैं तो माखन चोरी करते हैं। भगवान की ये लीला है, अत्यंत ही हृदय स्पर्शी है और मार्मिक है। तो सुनिए इसको। मैया मैं माखन नहीं खायो, कहते हैं भगवान जी कह रहे हैं कि माता मैंने माखन कब खाया, मैं तो माखन नहीं खाया। कैसे? ख्याल परे ये सखा सब मिली मेरे मुख लपटायो। अब लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, लेकिन माता जी पूछती हैं जसोदा जी कि कन्हैया तुम कह रहे हो कि माखन नहीं खाया, लेकिन ये जो मुख में लगा हुआ है ये कैसे लगा हुआ है? भगवान जी ने बड़े ही चतुराई से उत्तर दिया कि माता जी मुझे ध्यान आया कि ये सारे जो मेरे सखा हैं, जो मेरे सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, यही सब मिलके इन्होंने क्या करा, मेरे मुख में जबरन बरबस लगा दिया है, लपेट दिया है, लेकिन मैंने माखन नहीं चोरी की है, मैंने माखन नहीं खाया है। आगे देखिए, जब माता कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तेरे मुख में ये कैसे लगा हुआ है, तो भगवान जी आगे तर्क दे रहे हैं। देख तू ही छींके पर भाजन ऊंचे धारी लटकायो, कि आप तो जो माखन है उसको ऊंचे पे छींके पे टांग के, छींका क्या होती है जिसपे कि लोग माखन वगैरह या दूध वगैरह को टांग के रखते हैं ऊपर, ताकि बिल्ली वगैरह, मतलब पुराने भारतीय समाज में जब फ्रिज वगैरह नहीं हुआ करते थे तो बिल्ली वगैरह से बचाने के लिए एक छींका होता था, उस पर वो टांग के रखते थे, लटका के रखते थे हैंगर के जैसे। देख तू ही छीके पर भाजन ऊंचे धारी लटकायो, हाँ जो कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे कर पायो। भगवान जी कह रहे हैं कि नान्हे कर अपने, भगवान जी अपने हाथ को दिखा रहे हैं, माता मेरे तो हाथ छोटे छोटे हैं, इन छोटे हाथों से मैं इतनी ऊंचाई पे जाकर के भला माखन कैसे ले सकता हूँ। माता ये सब मुझे फंसा रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप खुद ही सोचो कि आप इतनी ऊंचाई पे जाकर के इस माखन को छींके पे टांग के रखती हो, और भला मेरे छोटे छोटे नान्हे नाने से हाथ हैं, मैं इन हाथों से, इन छोटे छोटे पाँव हैं मेरे, इन छोटे हाथ पाँव से मैं कैसे वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। माता ये सब मेरे पे झूठा लांछन, झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो माता हंसने लगती हैं, ये तर्क भी नहीं चलता है। कान्हा जी का ये तर्क भी, जसोदा कहते हैं कि नहीं कान्हा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने माखन ज़रूर खाया है। भगवान जी ने देखा कि अरे ये तर्क भी मेरा फेल हो गया, ये चतुराई भी मेरी नहीं चली माता के सामने। भगवान जी क्या करते हैं आप देखिए। मुख दधि पोछी बुद्धि इक किन्ही, उन्होंने क्या करा कि मुख में जो दधी लगे हुए हैं उनको यूं करके पोंछ लिया, और क्या करा, बुद्धि इक किन्नो दोना पीठ दुरायो, और दोनों हाथ को पीछे छुपा लेते हैं।
डारी साँटी मुस्काई जसोदा श्याम ही कंठ लगायो। डारी साँटी, साँटी मतलब स्टिक, छड़ी। तो माता जसोदा क्या करती हैं, वो जो उनके हाथ में जो छड़ी होता है, जो स्टिक है, उसको फेंक देती है। डारी मतलब छोड़ देना, फेंक देना। मुस्काई जसोदा, माता मुस्कुराने लगती हैं। माता किस पे? अपने बच्चे की चतुराई पे, भगवान जी की उस चतुराई पे। भगवान जी ने जो जो तर्क दिए होते हैं, और सबसे लास्ट में जो भगवान जी ने किया कि अपने मुख को ऐसे पोंछ करके दोनों हाथ को और दोनों को पीछे छुपा लिया, पीठ के पीछे छुपा के कह रहे हैं, माता देखो मेरे मुख में तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं खाए हैं। बच्चे की, अपने बच्चे की, भगवान जी की इस चतुराई, कान्हा जी की इस चतुराई को देख करके जसोदा मैया मन ही मन मुस्कुराती हैं। अपने हाथ से जो डंडे हैं, उनके जो साँटी है मतलब छड़ी हैं, उनको वो फेंक देती है। और श्याम ही कंठ लगायो, और भगवान जी को, अपने बच्चे को गले लगा लेती हैं, और कंठ, दोनों के ही कंठ से अश्रुधारा बहने लगते हैं। तो इसमें बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है बच्चों, किस तरह से माता जसोदा भगवान श्री कृष्ण जी यानी उस समय कान्हा जी का लालन पालन करती हैं। माता को हर कुछ पता रहता है कि कान्हा झूठ बोल रहा है, फिर भी माता जी देखती हैं कि कहाँ कहाँ से ये तर्क लाके मेरे को दे सकता है, कहाँ कहाँ से ये मेरे को बता सकता है कि हाँ मैंने माखन नहीं खाया। भगवान जी बहुत तरह के तर्क देते हैं कि मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, ये सारे लोग मेरे मतलब शत्रु बने हुए हैं, जितने भी मेरे ये दोस्त लोग हैं, ये बस मतलब जबरन मेरे मुख पे लपेट देते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि मैंने माखन खाया, जबकि ये सच्चाई नहीं है। जब ये तर्क नहीं चलता है तो भगवान जी कहते हैं, माता आप देखो मेरे छोटे छोटे हाथ पैर हैं, मैं छोटा सा बालक हूँ, आप माखन को कहाँ ऊपर टांग के रखते हो छींकों पर, उस छींक तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, नहीं पहुँच सकता हूँ माते। ये सब मेरे पे झूठा लांछन लगा रहे हैं, आप इनकी बातों में मत आओ। जब इस पे भी माता मंद मंद मुस्कुराती हैं, माता का मतलब होता है मुस्कुराने का कि नहीं कान्हा तुम झूठ कह रहे हो कि माखन तुमने खाया है। भगवान जी ने कहा कि अब तो ये तर्क भी माता नहीं मान रही है। भगवान जी ने क्या करा, बड़े ही चतुराई से जो उनके मुख में लगे हुए माखन होता है उनको पोंछ लेते हैं अपने दोनों हाथों से, और हाथों को पीछे छुपा लेते हैं। दाढ़ी देखिए, दोना पीठ दुरायो, पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। कहते हैं माता देखिए मैंने कहाँ खाए हैं, मैंने बिल्कुल ही माखन नहीं खाए हैं। कान्हा जी की इस चतुराई को देख करके, भगवान श्री कृष्ण जी की इस चतुराई को देख करके माता जसोदा मन ही मन मुस्कुराती हैं। हालांकि वो जानती हैं कि कान्हा ने, भगवान जी ने माखन खाए हैं, फिर भी माता उनके चतुराई को देख करके मुस्कुराते हुए अपने दाढ़ी को, मतलब जो उनके हाथ में स्टिक है, उनको छोड़ देते हैं और भगवान जी को अपने गले लगा लेती हैं, कंठ लगा लेती हैं। माता और पुत्र के इस प्रेम को आप महसूस कीजिए। बच्चों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि संसार में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपने किसी भगवान को देखा है, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए कि भगवान किसी मंदिर में या मस्जिद में या शिवालय में या चर्च में नहीं है। भगवान तो हमारे हमेशा ही अपने हमारे आसपास हमेशा ही रहते हैं, जो दिन रात हमारे उन्नति में, हमारी खुशियों के लिए, हमारे प्रगति के लिए लगे हुए रहते हैं। न जाने कितने दुख झेलते हैं हमारे लिए, न जाने कितनी पीड़ाएं सहते हैं हमारे लिए। और वो माता पिता, चलते फिरते माता पिता, जिनको कि हम अपनी साधारण आँखों से देख सकते हैं, वो हमारे माता पिता हैं बच्चों। हमारे भगवान हमारे माता पिता हैं बच्चों। ये माता पिता ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी खुली आँखों से, साधारण से आँखों से हम देख सकते हैं, उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। बाकी ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो हमें यत्न करना होगा, प्रयत्न करना होगा, उसके बाद ही शायद हमें ईश्वर मिल सकता है। लेकिन माता पिता ऐसे चलते फिरते भगवान है जो दिन रात हमारे आजू बाजू में होते हैं। बच्चों, आज के समाज में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप अपने माता पिता को मायूस ना करें। आपका कोई भी आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि आपके माता पिता अपने आप को शर्मिंदा महसूस करें या उनको मतलब एक पल के लिए भी अच्छा महसूस ना हो। अपने भारत में, आधुनिक भारत में, जब आप ये हम देख रहे हैं आजकल कि क्या हो रहा है, वृद्धाश्रम बन रहा है। ये वृद्धाश्रम मेरी नज़र में रुकना चाहिए बच्चों। ये हमारा नैतिक और पुनीत कर्तव्य बनता है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और ये कि हमारे माता पिता या किसी के भी माता पिता कभी भी वृद्धाश्रम ना जाए। ये बड़ा ही अटपटा सा लगता है बच्चों सुनने में कि अगर हमारे होते हुए भी
अगर हमारे माता पिता किसी वृद्धाश्रम में जाते हैं, वो खुशी खुशी तो नहीं जाते हैं, किसी ना किसी मजबूरी में जाते हैं, तो ऐसे दौलत का, ऐसे रुपये पैसे का या ऐसे सिविलाइज्ड होने का क्या फ़ायदा है? मेरे नज़र में ऐसे सिविलाइज्ड या ऐसे सभ्य होने का तो कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा तो हमारा पुराना समाज था, जहाँ पे वृद्धाश्रम थे ही नहीं। धीरे धीरे वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ने लगी। तो बच्चों, हमारी आपसे ये करबद्ध प्रार्थना होगी कि ऐसे सिचुएशन या मतलब ऐसा कर्म करें और अपने मन में ये प्रण लें कि आगे से कोई भी वृद्धाश्रम में लोग ना दिखें। एक ऐसा दिन आए जब अपने भारत में कोई भी वृद्धाश्रम ना हो, क्योंकि जिन माता पिता ने पूरे 20 साल, 21 साल, 25 साल तक हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हमारी हर गलतियों को छुपाया, समाज में हमें जीने की प्रेरणा दी, समाज से लड़ने की प्रेरणा दी, हमें एक अच्छा इंसान बनाया। हम जैसे भी इंसान है, चाहे हम मजदूरी करते हों, चाहे हम जो कुछ भी करते हों, लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर हमारे माता पिता किसी वृद्धाश्रम में जाते हैं, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या आपका ये जन्म सफल है? क्या बच्चों ये आपका जन्म सार्थक है? बच्चों, हमारी आपसे ये करबद्ध प्रार्थना होगी कि आने वाले भारत में मैं विश्वास करूंगा कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, जिनको भी ये लग रहा है, कम से कम आने वाले दिनों में अपने भारत में वृद्धाश्रमों की संख्या घटती चली जाए और भगवान करे कि एक ऐसा दिन आए कि जब अपने भारत में एक भी वृद्धाश्रम में हमें कोई भी व्यक्ति ना दिखे या वृद्धाश्रम हो ही ना। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, हम आपसे लेना चाहेंगे विदा, और हम आपसे ये विनम्र प्रार्थना करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद।